और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी अपडेट है। इस वक्त 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई महरौली जंगल से जहां श्रद्धा की हड्डियां मिली थी, डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था। श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था। इस वक्त ये बड़ी खबर, डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है और हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो चुका है। 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया। रिपोर्ट भी ये सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि महरौली के जंगलों में जो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फेंके गए थे, टुकड़े फेंके गए थे, आफताब की निशानदेही पर उसको कलेक्ट किया गया और फिर उसे टेस्ट के लिए भेजा गया था और अब डीएनए रिपोर्ट सामने। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल लिए गए थे और डीएनए सैंपल की रिपोर्ट सामने आई है। हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। जो हड्डियां मिली थी जंगलों में, वो श्रद्धा के पिता के डीएनए से उन हड्डियों का डीएनए मैच कर चुका है। रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 26 नवंबर को जी न्यूज ने, आपको याद हो, सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के ये बड़ी खबर है। महरौली जंगल से जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की है। डीएनए रिपोर्ट यही कहती है। पिता के डीएनए सैंपल से ये मिलान हो चुका है। जो हड्डियां जांच के लिए भेजी गई थी, डीएनए के लिए भेजी गई थी, और श्रद्धा के पिता का जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था वो दोनों मैच कर चुके हैं। डीएनए रिपोर्ट ये कहती है। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट जब सामने आई है, आपको बता दें कि जो हड्डियां मिली थी महरौली के जंगलों से, उनका मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से किया गया था, जो रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि करता है कि दोनों का डीएनए एक ही है। 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। ये बड़ी खबर। किस तरीके से आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे महरौली के जंगलों में, अलग अलग जगहों पर जाकर के उन्हें कैसे डिस्पोज किया था, और उसके बाद जब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया, छानबीन की गई, तो फिर आफताब की निशानदेही पर महरौली के जंगलों से उन हड्डियों को कलेक्ट किया गया था, जिसको डीएनए के लिए भेजा गया था। श्रद्धा के घर वालों से कांटेक्ट करके उनके पिता का डीएनए सैंपल लिया गया था और अब डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है और उस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो हड्डियां दिल्ली के महरौली के जंगलों से बरामद हुई थी, आफताब की निशानदेही पर, जो वो बता रहा था कि श्रद्धा के टुकड़े करके इन्हीं जंगलों में उसने फेंका है, और उन हड्डियों के जो डीएनए हैं वो श्रद्धा के पिता के जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए थे उससे मैच कर चुका है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, और क्या कुछ डिटेल्स, और ये जो हड्डियां मिली थी दिल्ली के महरौली के जंगलों से, जी न्यूज ने देखिए 26 तारीख को ये बताया था नवंबर में कि डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट के लिए हम भी इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट भी हमारी इस खबर पे मुहर लगाता दिख रहा है। बिल्कुल, 26 नवंबर को ही जी न्यूज में ये बताया गया था कि जो हड्डियां मिली थी उसका मिलान जो है डीएनए का जो श्रद्धा के पिता है उससे हो गया है। लेकिन तब जो है पुलिस को सिर्फ मौखिक जानकारी दी गई थी, क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे जो एग्जिबिट्स थे वो जो सीएफएसएल को सौंपे थे, उनकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आनी बाकी थी, और हमने तब भी ये बताया था कि रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, और अब वो रिपोर्ट आ गई है। तो जो आफताब की निशानदेही पे जो हड्डियां बरामद की गई थी उनका मिलान जो है वो श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो चुका है, यानी श्रद्धा की हत्या कर दी गई थी और वही हड्डियां जो है पुलिस को मिली थी आफताब की निशानदेही पर। 26 नवंबर को ये खबर हमने सबसे पहले बताई थी कि जो डीएनए सैंपल है उसका मिलान हो चुका है, लेकिन तब तक पुलिस को सिर्फ मौखिक जानकारी दी गई थी। डिटेल रिपोर्ट का इंतजार था और वो डिटेल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को आ चुकी है, और आज स्पेशल कमिश्नर जो है लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा उस मामले में पूरी जानकारी जो है मीडिया को देंगे, क्योंकि इससे पहले जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तो पुलिस भी इस मामले में मीडिया से बात करने से बच रही थी। लेकिन जो खबर हमारी थी उस पे आज जो पुलिस ने भी मोहर लगा दी है कि 26 नवंबर को जी न्यूज ने जो सबसे पहले बताया था कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग की गई थी उसमें श्रद्धा के
मर्डर की पुष्टि हो चुकी थी, यानी पुलिस को इस बात की जानकारी मौखिक तौर पर दे दी गई थी कि जो हड्डियां मिली है वो श्रद्धा की तेहीब की हड्डियां है, उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए सबसे पहले ये होता है कि सबके सामने है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये डीएनए मैच कर चुका है उन हड्डियों से श्रद्धा के पिता का। तो अब आगे इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस केस को लेकर के क्या जानकारी? और देखिए, जो और किस्सा, ऐसे में पुलिस के लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि कोर्ट को ये साबित करना था कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है, उसका मर्डर हो चुका है, और जो लाश मिली है या जो हड्डियां मिली है वो श्रद्धा की है, और श्रद्धा की हत्या करने वाला आफ्ताब है, जिसने पुलिस के सामने भी बयान दिया था। इसके अलावा जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि किस वजह से जो है ये हत्या की गई थी। दरअसल आफ्ताब को ये शक हो गया था कि श्रद्धा किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा चुकी है, जिसमें कि बद्री के साथ उसके रिलेशन थे। इसके बात को लेकर उसके शक था और इसी को लेकर उसके कई बार झगड़े भी हुए थे, और 18 मई को जो है उसने उसकी पहले गला घोट के हत्या की और फिर उसके 35 टुकड़े किए थे। ये प्लानिंग वो 3 तारीख के बाद ही कर चुका था, क्योंकि 3 मई को श्रद्धा ने पूरी तरीके से अपना रिश्ता आफ्ताब के साथ खत्म कर दिया था और वो बद्री के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि बद्री भी पास में ही रहता था। हिमाचल में मुलाकात हुई थी और उसी के साथ वो दिल्ली आई थी। तो बस आफ्ताब को इसी बात का गुस्सा था कि वो श्रद्धा को किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसका हत्या करने के बाद पूरी साजिश के तहत जो है उसके 35 टुकड़े की और बॉडी को, लाश को ऐसी जगहों पे फेंका। हुई है उसमें आफ्ताब की तरफ से ये कहानी पूरी बताई गई है, क्योंकि शुरू से वो कुछ और बता रहा था। अब उसने हत्या क्यों की, इसका रीजन उसने ये दिया, इस वजह से उसने श्रद्धा की हत्या की। जी बिल्कुल, पुलिस को जो मोटिव था, क्योंकि किसी भी मर्डर के पीछे एक मोटिव होता है, वो मोटिव अब पुलिस को पता चल गया है, क्योंकि बद्री लगातार पुलिस के कांटेक्ट में है, टच में है। बद्री ने अपने बयान दिए हैं कि कैसे वो श्रद्धा से मिले थे और कैसे उनके बीच में जो है रिलेशनशिप शुरू हुआ था, और इसी बात को लेकर एक बार आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में झगड़ा हुआ था और श्रद्धा ने 3 मई को बिल्कुल अपना रिश्ता जो है वो आफ्ताब के साथ खत्म कर दिया था, क्योंकि श्रद्धा की नौकरी नहीं लगी थी और वो नौकरी लगने के बाद आफ्ताब से अलग होकर रहना चाहती थी। हालांकि जिस फ्लैट में वो रह रहे थे 15 तारीख को शिफ्ट हुए थे, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, दोनों सिर्फ एक फ्लैट मेट के तौर पे वहां पे रह रहे थे। और इसी बात से नाराज था आफ्ताब कि वो 3 साल के पूरे इस रिश्ते को अपने सामने खत्म होते हुए नहीं बद्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि पुलिस बद्री से भी पूछताछ कर रही है, तो शख्स की तरफ से श्रद्धा आफ्ताब को लेकर के, इनके रिलेशन को लेकर के क्या जानकारी दी गई? क्योंकि श्रद्धा ने बद्री से भी सारी आपबीती शेयर की होगी कि क्या परेशानी है, क्यों वो अब बद्री के साथ रहना चाहती है, आफ्ताब को वो हेट करती है, उसकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, बद्री ने पूरी कहानी पुलिस को बताई है कि कैसे वो मिले थे, कहां पर हिमाचल में उनकी मुलाकात हुई थी। फिर बद्री के कहने पे ही दोनों मुंबई ना जाकर यहाँ पर आए थे और श्रद्धा चाहती थी, आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी। प्रमोद, देखिए, क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज थी पुलिस के लिए इस चीज को डिकोड करना कि इसकी हत्या के पीछे क्या वजह है, अब सारी चीजें सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। रिपोर्ट सामने आई है, आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, बरामद हड्डियों से पिता का डीएनए मिला है, ये रिपोर्ट कह रही है। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और उस पर मुहर भी लग चुकी है। फॉरेंसिक जांच में श्रद्धा की हत्या की पुष्टि भी हुई है। जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर इस वक्त हम आपको वो सारी डिटेल, सारी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखा दी थी, लेकिन जांच रिपोर्ट का हमें भी इंतजार था कि रिपोर्ट पर आखिरकार क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन हमारी उस खबर पे ये जो रिपोर्ट सामने आई है, फॉरेंसिक जांच में श्रद्धा की हत्या की पुष्टि भी कर दी गई है और जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था श्रद्धा के पिता का, वो श्रद्धा की जो हड्डियां हैं उससे मैच हो चुकी हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।